एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले बताया है। और जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आजकल डिस्कशन में है, डिस्कशन हो रहा है इसका। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, यानी बहुत सारे लोगों और उस घटना के बारे में प्रेडिक्ट करना, उसको पहले से बताना या उसका अनुमान लगाना कि ऐसी घटना घट सकती है, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें तमाम घटनाएं जो है उसमें कवर हो सकती हैं। जैसे वर्षा बहुत कम हो तो अकाल पड़ जाए, ज़्यादा वर्षा हो बाढ़ आ जाए, या ग्रहण पड़ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, राइट, या कोई महामारी फैल जाए, या युद्ध हो जाए कोई, या कोई बड़ी दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेलवे या इससे बस दुर्घटना वगैरह हो जाए, राइट, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो वही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आज जो टॉपिक है वो है सुनामी, या इसी को समुद्री भूकंप भी कहते हैं, राइट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको भूकंप के बारे में बताया था। तो भूकंप और सुनामी में फ़र्क ये है कि भूकंप जो है वो जिस तरह से पृथ्वी, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कांपने लगती है, ज़मीन हिलने लगती है, तमाम बिल्डिंग्स जो है हिलने लगती हैं, या कुछ बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, या उसमें क्रैक आ जाता है, राइट। तो उसी तरह से सुनामी में समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है वो कांपने लगती है, राइट। समुद्र के नीचे की ज़मीन जो है वो हिलने डुलने लगती है, कांपने लगती है, और इसकी वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। और फिर वो लहरें इतनी ज़्यादा ऊंची उठती हैं कि उसमें जो समुद्र में शिप्स हैं, पानी के जहाज़ हैं या बोट्स हैं, ये सब फिर वो उनको बहुत नुकसान होता है। और इसके अलावा ऊंची लहरें जो हैं समुद्र के किनारे वाले एरिया में सब घुस जाती हैं अंदर, और वहाँ पर तमाम पेड़ हैं, मकान हैं, ये सब गिर सकते हैं। इससे जनमानस को, बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये इसमें फ़र्क है, मतलब भूकंप और सुनामी में ये फ़र्क है। सुनामी में समुद्र के नीचे की ज़मीन जो है हिलती है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें आती हैं, और वो लहरें जो हैं वो समुद्र के किनारे में काफ़ी अंदर तक जो है उसमें तबाही मचा सकती हैं, जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं या उन पे असर पड़ता है। तो वही सुनामी है, उसी को समुद्री भूकंप कहते हैं, राइट। अब इसके अलावा क्या है कि भूकंप में जो ज्योतिषी योग हैं, ज्योतिषी योग बताया, हर एक घटना के पीछे कोई ज्योतिषी योग होता है। ज्योतिषी योग का मतलब ये है कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सारे ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, राइट। तो चक्कर लगाते लगाते ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र उनके सामने आते हैं एक एक करके। तो वो ग्रह कभी किसी राशि में प्रवेश करता है, किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है, एक तो ये हुआ। इसके अलावा ग्रह घूमते घूमते कभी मार्गी रहता है, यानी स्ट्रेट चल रहा है, अपनी सीधे चल रहा है, कभी कभी चलते चलते अचानक वापस मुड़ गया या उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। इसके अलावा ग्रह जो है कभी उदय होता है, कभी अस्त हो जाता है सूर्य के साथ बैठ के, या एक ही राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए तो उसको कहते हैं कंजंक्शन या युति हो गई, या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि है तो वो उसको एस्पेक्ट या दृष्टि कहते हैं, राइट। तो ये सब सिचुएशंस हैं जिससे कि ज्योतिषी योग बनते हैं, और उन्हीं ज्योतिषी योगों की मदद से उस घटना के बारे में बताया जाता है। तो जिस तरह से आपको भूकंप के बताया था, भूकंप किस तरह आता है, उसके ज्योतिषी योग तमाम आपको बताए थे कि मतलब इन योगों को अगर आप देखें, ये अगर योग आपको दिखाई दे रहे हैं पंचांग में, इसका मतलब भूकंप आने का एक अनुमान लगाया जा सकता है। उसी तरह से सुनामी में भी सुनामी में भी ज्योतिषी योग हैं। तो भूकंप और सुनामी के ज्योतिषी योगों में फ़र्क ये है कि भूकंप के ज्योतिषी योग तो वही सेम यहाँ सुनामी में भी हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर चूँकि समुद्र के नीचे वो लहर, वो धरती हिल रही है, तो यहाँ पर जलीय ग्रह, वाटरी प्लैनेट्स, जलीय ग्रह क्या हैं? जलीय ग्रह जो हैं चंद्रमा और शुक्र हैं। देखिए, जलीय राशियाँ 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। जलीय नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेखा, पूर्वा फाल्गुनी और मघा, ये नक्षत्र हैं, जलीय नक्षत्र। तो जलीय ग्रह, जलीय राशियाँ और जलीय नक्षत्र भी उन योगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। इनके ऊपर भी जलीय ग्रह, जलीय राशियाँ, जलीय नक्षत्रों पर क्रूर ग्रहों का असर पड़ता है। क्रूर ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनका असर पड़ता है, इनसे ये पीड़ित होते हैं युति या दृष्टि से।
तब वो फिर सुनामी आती है। तो भूकंप और इसमें यही फ़र्क है सुनामी में, कि सुनामी वाले में भी भूकंप ही आ रहा है, समुद्र के नीचे की ज़मीन हिल रही है, लेकिन वहाँ जलीय ग्रह, जलीय राशियाँ और जलीय नक्षत्र भी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क, राइट। अब सुनामी से रिलेटेड जो कुछ ज्योतिषी योग हैं ये आपको बताते हैं कि ज़्यादातर सुनामी ग्रहण के बाद आती है। जिस तरह आपको भूकंप के बारे में बताया था, उसी तरह ज़्यादातर सुनामी जो है, जैसे ग्रहण लगता है, ग्रहण के बाद ही ये सुनामी आ सकती है। जिस राशि में ग्रहण लगता है, ग्रहण किसी राशि में लगता है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण, तो वो ग्रहण जो है वो एरिया यानी वो राशि जो है मर्मज्ञ स्थान या एक सेंसिटिव पार्ट बन जाता है। और उस राशि में जब शनि या मंगल का गोचर या शनि एंड मंगल का गोचर होगा, और इसके अलावा चंद्र शुक्र यानी जलीय ग्रह, जलीय राशियाँ 4, 8, 12, जलीय नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, मघा, ये जितने ज़्यादा ये इन्वॉल्व होंगे, जितने पीड़ित होंगे, तो उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा सुनामी आने का, राइट। तो फिर से बताते हैं कि जिस राशि में ग्रहण पड़ा, पहले जिस राशि में ग्रहण पड़ा वो राशि जो है मर्मज्ञ स्थान यानी सेंसिटिव एरिया बन गई। अब वो उस राशि में जब शनि मंगल का गोचर होगा और साथ में ही ये जलीय ग्रह, जलीय राशियाँ और जलीय नक्षत्र क्रूर ग्रहों से पीड़ित हों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से, तब ये सुनामी आने का एक खतरा रहता है या एक अनुमान लगाया जाता है, राइट। इसके अलावा है चंद्रमा शुक्र जलीय ग्रह हैं, 4, 8, 12 यानी जलीय राशियाँ हो गई और जलीय नक्षत्र, इनके ऊपर क्रूर ग्रहों का असर हो, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, यानी शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी युति हो जाए, इनकी दृष्टि हो जाए, ये चंद्र शुक्र के ऊपर 4, 8, 12 राशि पे जलीय नक्षत्र, ये जो बताया आपको, तब ये सुनामी आने का खतरा रहता है। देश की कुंडली, किसी देश की कुंडली ले लीजिए, देश की कुंडली में चौथा और 10वां भाग जो होता है, माने टोटल 12 हाउसेज हैं, उसमें 12 हाउसेज हैं, तो चौथा और 10वां हाउस जो है, माने चतुर्थ और दशम भाव पर अगर ग्रहण पड़े और जलीय ग्रह, जलीय राशि, जलीय नक्षत्र भी पीड़ित हो, तब ये सुनामी आने का खतरा होता है, राइट। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो जलीय ग्रह है, तो चंद्रमा की राशि में अगर शनि हो और वृश्चिक राशि में मंगल हो, राइट, 4, 8, 12 देखिए, 4, 8, 12 जलीय राशियाँ, तो 4 नंबर जलीय राशि कर्क राशि, इसमें शनि पहले से बैठे हैं और इस पे शनि जो है बैठे हैं, और जो वृश्चिक राशि है इसमें मंगल बैठे हैं, और इसके अलावा चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, राइट। चतुर्थ राशि में शनि हो, वृश्चिक में मंगल हो और चंद्रमा साथ में हो, उन पर राहु की दृष्टि हो जाएगी, तब ये सुनामी या समुद्री तूफान आने का, समुद्री भूकंप आने का एक अनुमान लगाया जाता है, राइट। मीन राशि भी जलीय राशि है, तो मीन राशि में मंगल प्लस केतु बैठा हो, राइट, मंगल प्लस केतु बैठे हैं मीन राशि में जो जलीय राशि है, और चतुर्थ राशि में स्थित राहु की दृष्टि हो, चतुर्थ राशि में यानी कर्क की राशि में स्थित है राहु, क्रूर ग्रह, उसकी दृष्टि पड़ रही है मीन राशि के ऊपर जिसमें मंगल एंड केतु बैठे हुए हैं, तो ये सुनामी आने का एक खतरा रहता है, राइट। मंगल, शनि, राहु, केतु चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण में हों और जलीय राशि नक्षत्र भी पीड़ित हों, तो मंगल, शनि, राहु, केतु क्या है, ये क्रूर ग्रह हो गए, और ये चंद्रमा से केंद्र में है, यानी जो जलीय ग्रह है वहाँ से केंद्र में, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 के डिस्टेंस पे हैं, या त्रिकोण में हो, त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 के डिस्टेंस में हो, और जलीय राशि यानी 4, 8, 12 जलीय नक्षत्र, ये आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी और मघा, ये भी अगर पीड़ित हैं क्रूर ग्रहों से, तो ये सुनामी आने का खतरा रहता है, राइट। इस तरह से ज्योतिषी योग बताते हैं। और भी हैं, मान लीजिए कि क्रूर ग्रह जो है यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में है, या द्विद्वादश यानी 2, 12 के डिस्टेंस पे हैं, 2, 12 का जो डिस्टेंस होता है वहाँ से 2 और फिर 12, 2, 12 का डिस्टेंस उसको कहते हैं द्विद्वादश। तो क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये एक दूसरे से केंद्र में या द्विद्वादश 2, 12 डिस्टेंस पे, या षडाष्टक 6, 8 के डिस्टेंस पे हों, और जलीय ग्रह और राशियाँ पीड़ित हों, जलीय ग्रह चंद्रमा, शुक्र, जलीय राशियाँ 4, 8, 12 ये भी पीड़ित हों, तो ऐसे केस में सुनामी का आने का खतरा रहता है, राइट।
शनि मंगल गुरु में कोई वक्री हो, शनि मंगल गुरु 3 ग्रह हैं, इसमें से कोई ग्रह वक्री हो जाए और जलीय ग्रह जलीय राशि पीड़ित हो, जलीय ग्रह चंद्रमा शुक्र, जलीय राशियाँ 4, 8, 12 पे भी क्रूर ग्रहों का असर हो तो यह सुनामी आने का खतरा होता है। रोहिणी नक्षत्र जो है इसका संबंध राहु मंगल शनि केतु से हो, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो या रोहिणी नक्षत्र पर दृष्टि हो, यानी रोहिणी नक्षत्र का संबंध शनि मंगल राहु केतु से हो और जलीय ग्रह यानी चंद्रमा शुक्र जलीय राशि 4, 8, 12 ये भी पीड़ित हो, इनमें इनकी युति हो या दृष्टि हो, तब ये सुनामी या समुद्री भूकंप आने का खतरा रहता है। इस तरह से ये ज्योतिषी योग है, इसको देख के आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सुनामी आने का खतरा है, सुनामी आ सकती है, राइट। तो ये ऋषियों ने कितने हज़ारों साल पहले इन योगों को बताया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे वीडियो दिखेंगे। इस समय 366 नंबर का वीडियो चल रहा है ये, तो मैक्सिमम जितना हो सकता है एस्ट्रोलॉजी हमने पूरी कवर करने की कोशिश किया है और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप भी ज्योतिष सीख सकें। थैंक यू।